श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2024 को यहाँ पर पड़ रहा है पितृपक्ष बुधवार अष्टमी तिथि का दिन, जिस वजह से यह जो दिन है यह इस पितृपक्ष के दिनों में पड़ने वाला सबसे बड़ा और विशेष दिन हो जाता है, जिसका कि बहुत ही बड़ा और श्रेष्ठ महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जिस दिन आप भगवान भोलेनाथ जी पूजा आराधना करके और सिर्फ ये एक आसान सा उपाय करने से ही आप अपने जीवन में पितरों की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा साफ साफ कहा गया है कि जब कभी भी पितृपक्ष के दिन प्रारंभ हो और यदि अष्टमी का दिन आ जाए, तब आपको एक लोटा दूध और काले तिल वाला ये उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। और माँ, इस एक उपाय को करने से ही आपको वह फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इसको देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये पितृपक्ष के दिनों में अष्टमी तिथि का जो दिन है, ये दिन इतना ज्यादा खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, यज्ञ, साधना, अनुष्ठान से भी जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह पितृपक्ष महीने के अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से संपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 25 सितंबर बुधवार अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और बस इस एक उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको कारण भी नहीं पता है कि भाई ये जो समस्या मेरे जीवन में चल रही है, आखिर इसका कारण क्या है, तो दोस्तों, एक बात आप आज अच्छे तरीके से समझ ले कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, इन सभी का कारण कहीं ना तो कहीं आपके कुंडली में चल रहे दोष होते हैं, है ना। अब ये दोष कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, या शनि दोष भी हो सकता है। तो इस दिन अगर लोग बस काली तिल से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान और खास उपाय कर लेते हैं, तो आपको अपने जीवन में चल रहे सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस विशेष दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके सारी चीजें बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, जो भी कोई यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक लोटा दूध और एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दाने काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काले तिल के दाने की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस काले वाले तिल उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप अपने घर के सभी सदस्यों से भी करवा सकते हो, और पूरे घर की समृद्धि, शांति, उन्नति के लिए घर का कोई एक सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी अगर इस काले तिल वाले उपाय को करती है, तो इसका फल बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, और यह काला तिल भगवान विष्णु से संबंधित है।
इसलिए जब भी आपके घर की लक्ष्मी करें तो उससे जुड़ा हुआ उपाय करती है। इस उपाय का फल हमें अति शीघ्र देखने को मिलता है। पर अगर माताएं बहनें किसी भी कारण से इस वाले उपाय को ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई दुख और परेशानी है या अपनी कोई मनोकामना है जिसके लिए वह इस वाले उपाय को करना चाहे तो भाई वह भी कर सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। अब दोस्तों, इस एक छुटकी काले तिल और एक लोटा दूध वाले उपाय को हमें करना कहाँ है, तो इसे भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना है और घर पर भी करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अपने घर में करें या फिर मंदिर जाकर करें? तो देखो, इस वाले उपाय को आप घर पर भी करोगे और मंदिर जाकर भी करोगे, है ना? बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको काले तिल से जुड़े सभी नए उपाय के बारे में बताएंगे जिनके बारे में पंडित जी ने अभी अभी ही बताया है। तो फिर जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, मतलब सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि गुरुजी ने इस उपाय को करने का सबसे अच्छा वक्त शाम का ही बताया है। तो इस उपाय को के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। पर अगर आप तक ये वीडियो 12 बजे के बाद पहुंच रही है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इस काली तिल वाले उपाय को करने का एक और मौका है जो कि है शाम के वक्त प्रदोष काल का है ना, और यही समय इस उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भी है। उसके बाद में है अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर 45 मिनट बाद तक रहता है। यह वक्त अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अधिकतर शहरों में प्रदोष का समय शाम के 6 से 7 के बीच में रहता है। तो आप इस बीच उपाय को कर लेना, पर अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश करना कि रात 8 बजे से पूर्व आप इस उपाय को कर लो, परंतु कोशिश करना कि के अंतर्गत ही कर लो, मतलब प्रदोष काल में ही कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम एक चुटकी काला तिल लेना है। फिर इस एक चुटकी काली तिल को आपको थोड़ा सा कुछ लेना है, मतलब कि आपको इसे खलमुसल में रख करके थोड़ा सा तोड़ लेना है। फिर आपको यहां पर लेना है एक लोटा शुद्ध दूध, और इन दोनों ही चीजों को लेकर के चले जाना है अपने घर के सब नजदीकी शिवालय में। वहां जाकर के आपको उस काले तिल के दानों को लोटे के अंदर भर लेना है और फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर शिव महापुराण के मूल मंत्र अर्थात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए यह एक लोटा तिल युक्त जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर वहीं पर आपको थोड़ी देर बैठना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का काम से कम 11 बार जाप कर लेना है।
और फिर उसके बाद आपको अपनी दुख एवं अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ को बता देनी है। बस इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया इस पितृपक्ष बुधवार अष्टमी तिथि के दिन, तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ और पितरों की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। है ना? तो बहुत ही सरल सा उपाय है, इसे आप जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको इस अष्टमी तिथि पितृपक्ष के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको 2 लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर के भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के कर सकते हैं। देखिए 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल पितृपक्ष अष्टमी तिथि की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तेल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल देना है। अब अगर आपको अपना गोत्र पता नहीं है तो आप अपने गोत्र के स्थान पर कश्यप गोत्र भी कह सकते हैं। और फिर आपको इन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक को अष्टमी तिथि की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, नए नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आप करके पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम धनरात्रि नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो अगला उपाय है वह भी बहुत ज्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जो युवती लाख प्रयास के बाद भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिन्हें अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है। उन्हें पितृपक्ष के अष्टमी तिथि के दिन अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको लेना है एक लोटा जल है ना, अपने घर का जो शुद्ध जल है वह आप ले लें और उसके अंदर काले तिल के एक चुटकी दाने डाल दें। मतलब आपकी एक चुटकी में जितने भी दाने आए वह सभी दाने आप उसमें डाल दें। अब ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, तो इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है ना। तो आपको क्या करना है कि इस लोटे को लेकर के चले जाना है
आपके घर के आसपास जो भी बेल का वृक्ष होगा उसके पास बेल का वृक्ष अगर ना भी हो तो भी अगर पीपल का वृक्ष है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं और वहां जाने के बाद आपको इस एक लोटे जल को बेल के वृक्ष के अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे पूरे एक रात तक रख देना है। मतलब कि आपको उसे एक लोटे जल को रख करके अपने घर आ जाना है और रात के लिए उसे जल को वहीं रहने देना है। फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि शुद्ध कर्मों के बाद उसे वृक्ष के पास जाकर के उसे एक लोटे जल को आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस वृक्ष में चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ को आपको बता दीजिए। अब इससे होगा क्या कि यह जो जल आपने चढ़ाया है पीपल के वृक्ष में अथवा बेल के वृक्ष में, यह जल सीधा आपके पितरों तक पहुंचेगा और यह जल आपके पितृगृह कर लेंगे, जिससे आपको अपने पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो बहुत ही ज्यादा सरल उपाय है दोस्तों, इसे आप जरूर कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले उपाय पर। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आपको माता लक्ष्मी किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है। यानी कि थोड़ी सी अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं उसमें में से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम धनरात्रि नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है इससे आपको शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना है। तो ये एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। तो चलिए जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है।
और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लौटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति दिन में केवल 11 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेता है तो उस व्यक्ति के लिए ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपके जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटीफटी खंडित नहीं ही। अब यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है और इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहां माता सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ओम का निर्माण करना है। लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उसे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको अपनी वह विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है इससे आपको पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहां पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा होता है वो शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेलपत्र की जो आगे वाली है उस पर आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचे उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। बस इतना सा। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में चल रही सभी तरीके के परेशानियों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं और आपकी जो कुछ भी मनोकामना होगी उसे भगवान शिव बहुत जल्द पूरा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। अब दोस्तों, यह जो अगला उपाय है यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस उपाय को 25 सितंबर अष्टमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ और पितरों की विशेष कृपा मिलती है। उपाय क्या है? तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाएं। मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है तो यह उपाय आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि उपाय क्या है। दोस्तों, ये जो उपाय है ये उपाय आपको के वक्त ही करना है। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको एक लोटा जल ले लेना है।
ये जल आप चाहे तो गंगाजल भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर में जिस जल का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं उस जल को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्च, और इसी के साथ जो काली तिल होती है ना उसके आपको यहाँ पर लेने हैं 7 दाने। फिर इन सभी सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव मंदिर में, और वहां जाकर के आपको सर्वप्रथम ये जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं इसे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और तत्पश्चात आपको यह 1 काली मिर्च भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर एक एक करके उन सभी 7 काली तिल के दानों को भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए, और फिर भगवान भोलेनाथ से आपको अपनी मनोकामना अपनी इच्छा कह देनी है। बस इतना सा उपाय करने मात्र से ही आपको इसके शुभ परिणाम केवल 21 दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है बल्कि पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया बेहद ही कारगर उपाय है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है। अब जब कभी भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी काम के लिए जाएं, उससे थोड़ी देर पहले काली मिर्च को रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है। यह चीज का आप ध्यान रखें। जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे आप देखेंगे कि जिस भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं आपका वह काम 100% बन जाएगा। कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। जीवन में आपके अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा यह काम बना नहीं, तो यह एक ऐसा उपाय है जो आप करते हैं तो 100% आपका काम ही बनता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ और श्री बजरंग बली की विशेष कृपा मिलती है। उपाय क्या है? तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाएं। मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है तो यह उपाय आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि क्या है दोस्तों। ये जो उपाय है ये उपाय आपको सुबह के वक्त ही करना है। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको 1 लोटा जल ले लेना है। ये जल आप चाहे तो गंगाजल भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर में जिस जल का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं उस जल को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है सिर्फ और सिर्फ 1 काली मिर्च, और इसी के साथ जो काली तिल होती है ना उसके आपको यहाँ पर लेने हैं 7 दाने। फिर इन सभी सामग्री को लेकर के आपको चले जाना भगवान शिव के मंदिर में, और वहां जाकर के आपको सर्वप्रथम यह जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं इसे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और तत्पश्चात आपको यह 1 काली मिर्च भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर एक एक करके उन सभी 7 काली तिल के दानों को भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए, और फिर भोलेनाथ से आपको अपनी मनोकामना अपनी इच्छा कह देनी है। बस इतना सा उपाय करने मात्र से ही आपको इसके शुभ परिणाम केवल 21 दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है बल्कि पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया बेहद ही कारगर उपाय है। तो इन उपायों को आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो यह जो अगला उपाय है, इस उपाय में आपको 5 काली मिर्च के दाने अपने घर में जला देना है। किस जगह जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे, यह 5 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को कष्ट को दूर कर देंगे, और भगवान भोलेनाथ के साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। शनि से जुड़ी अगर पीड़ा भी आपके जीवन में अगर है वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है।
या कोई भी महादशा शनि की चल रही है तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है। क्योंकि भोलेनाथ जी की जब भी आप पितृपक्ष मंगलवार के दिन पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो भोलेनाथ जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपके जीवन को सुख से धन से वो भरते हैं। तो उपाय क्या है? आपको 5 के दाने लेने हैं, जिसमें से कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। छोटी सी आप यहां पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले लें, मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये 5 काली मिर्च के दाने आपको रखने हैं। रख दिए। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है जहां पर आपको लगे कि हाँ, मैं यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इस उपाय में आपको दिशाओं की परवाह नहीं करनी है कि मुझे इस उपाय को पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में यह उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन कोने में ही करना है। ठीक है। घर का कोई भी एक कोना चुन लें। वहां पर आपको क्या करना है? मिट्टी का यह दीपक रख देना है, जिसके अंदर 5 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है। अब ऐसा नहीं कि इस उपाय को जब कर रहे हैं तो आपको इस उपाय को 4 लोगों को बताना है या उनके समक्ष करना है। आपको इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रूप से बिना किसी को दिखाए करना है। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में किसी को पहले से पता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। यह 5 काली मिर्च के दाने आपको चुपचाप जला देने हैं और यहां पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप यह 5 काली मिर्च के दाने अपने घर के किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, मंगलवार के दिन जला दीजिए। सूर्यास्त होने के बाद बस मंगलवार कर लेना यह उपाय, और 5वें मंगलवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे वह काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी अपनी दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, या कि 7.5 चल रही है, शनि का कोई भी महादशा चल रहा है, आपकी कुंडली में या किसी भी तरह का कोई दोष है और उससे आप बहुत परेशान हैं। ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है। इतना ज्यादा महत्व रखता है यह 5 काली मिर्च का उपाय। जो भी व्यक्ति कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और संकट महादेव उसके जीवन से दूर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति महादेव का पूजन कर लेता है या श्री बजरंग बली का पूजन कर है, शनि की कोई पीड़ा हो या कालसर्प दोष हो, उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है और बजरंग बली की भी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है और शनि देव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 5 काली मिर्च के दानों का यह उपाय आप पितृपक्ष महीने के मंगलवार के दिन जरूर करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम होते हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं तो जरूर करें।